मिनट हो रहे हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार जारी है। आज अमित शाह उत्तर प्रदेश के बरेली सहित 3 जगहों पर पब्लिक मीटिंग करने के बाद शाम को लखनऊ आ रहे हैं और 5वें चरण में जहां पर चुनाव होने हैं, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज ये सारी सीटें शामिल हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है कि रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज पर अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित हुए हैं। सिर्फ अमेठी में बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी का नाम घोषित है, वहाँ वो नामांकन कर चुकी हैं। बाकी बीजेपी ने अभी तक न तो रायबरेली से और न ही कैसरगंज से कोई उम्मीदवार दिया है। वही हाल विपक्षी पार्टियों का भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक रायबरेली और कैसरगंज से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है, जबकि मात्र आज 2 तारीख हो गई, कल 3 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। जहां तक पहले हम बात कर लेते हैं कैसरगंज की और उसके बाद फिर बात करेंगे रायबरेली और अमेठी की, जहां पर चर्चाएं काफ़ी तेज हैं और कल ही जो है नामांकन का आखिरी दिन है। तो कैसरगंज से आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कैसरगंज से किसको उम्मीदवार बनाएं। पहले था कि 26 अप्रैल को जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसका फैसला आना था, लेकिन वो डेट 7 मई हो गई और इस बीच 3 मई को नामांकन करने की आखिरी तारीख है कैसरगंज लोकसभा सीट का, जहाँ तक सवाल है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाने का बीजेपी जोखिम मोल लेगी? मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करती है बीजेपी तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और खासकर तब जब कर्नाटक में प्रज्वल केस जो है, जो प्रज्वल कांड है, जो उनके वीडियो का मामला है, सेक्स वीडियो का मामला है, उसको लेकर जो है विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि बीजेपी नारी शक्ति के सम्मान के लिए किसी नारी को, वो नारी हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी भी हो सकती है, उनको यहाँ से उम्मीदवार बना दे। या फिर चर्चा अपर्णा यादव की भी चल रही है। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह परिवार के खानदान की बहू हैं और माना यह जा रहा है कि उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ये टिकट कैसरगंज का अपर्णा यादव को मिल सकता है। अब बृजभूषण शरण सिंह इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आकलन है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वो बृजभूषण को टिकट देकर जो है एक नया बवाल अपने सर पर ले, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा करने से विपक्ष बेहद आक्रामक हो जाएगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देने वाली बीजेपी को अपने नारे की रक्षा करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो कैसरगंज में मुझे लगता है कि फैसला शाम तक हो जाना चाहिए, या फिर शाम को अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में शाम को उनकी मीटिंग है, एयरपोर्ट के पास एक होटल में उनकी मीटिंग होने जा रही है, जहां पर वो जो संगठन प्रभारी हैं धर्मपाल जी उनके साथ रहेंगे, बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं उनके साथ रहेंगे और भी नेतागण मौजूद रहेंगे संगठन से और बाकी पार्टी से। तो हो सकता है कि शाम को फैसला हो और देर रात तक उम्मीदवार का नाम का ऐलान हो और उसके बाद जो है कल उसका नामांकन हो। तो ये तो बात हुई कैसरगंज की। उसके बाद बात करते हैं अमेठी की। अमेठी से चर्चा ये थी कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। अमेठी के कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे थे या कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस का जो दफ्तर है, कि राहुल गांधी या गांधी परिवार से ही किसी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए स्मृति ईरानी के सामने। बात रॉबर्ट वाड्रा की भी हुई थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो समझाया जा रहा है कि राहुल गांधी संभवतः अमेठी से नामांकन कर सकते हैं और इसका इंतज़ार सभी को है और बीजेपी भी अपने फिंगर जो है क्रॉस किए हुए है और वो भी देखना चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार बनते हैं या फिर रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली से अभी तक ना तो बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित किया है और ना ही कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित किया है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ा दिया जाए और सोनिया गांधी की जो राजनीतिक विरासत है उसको राहुल गांधी को सौंप दी जाए, क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से
इनकार कर दिया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि ये राजनीति है, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार करने के चलते रायबरेली से नामांकन करने को मना कर दिया है। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करेंगे या फिर रायबरेली से, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी का जहां तक सवाल है, रायबरेली से अभी तक वो अपना उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। उसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में सचेतक थे, मुख्य सचेतक, जो और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, वो पार्टी ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक उनको बीजेपी में ज्वाइन नहीं कराया गया है। मनोज पांडे को दिल्ली बुलाया गया है, मनोज पांडे दिल्ली गए हुए हैं, तो समझा ये जा रहा है कि बीजेपी जो है मनोज पांडे को पार्टी ज्वाइन करा के तुरंत उनको 10 मिनट के अंदर टिकट देगी और अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और उनसे नामांकन करने को कहेगी। एक ऑप्शन तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो राज्य मंत्री है वहाँ से दिनेश प्रताप सिंह, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं टिकट पाने के लिए, और संभावना ये भी है कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से घोषित हो जाता है तो उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है। तो ये दो बड़े चेहरे हैं बीजेपी की तरफ से, जो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, अपना नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से या तो राहुल गांधी या फिर कोई दूसरा नेता वहाँ से उम्मीदवार बन सकता है। और उसमें जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम चर्चाओं में था, लेकिन फिलहाल अभी उस पर विराम लगा हुआ है। तो रायबरेली सीट से क्या होता है ये देखने वाली बात है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और उम्मीदवार वहाँ पे उतरता है, ये भी शाम तक साफ हो जाएगा। इस पर जो है ये तीनों सीटें जो हैं, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज, ये तीनों सीटें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और पूरे देश की निगाहें इन तीनों सीटों पर लगी रहेंगी, क्योंकि कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह की इज्जत दांव पे लगेगी, रायबरेली में सोनिया गांधी की इज्जत दांव पे लगेगी, और अमेठी में स्मृति ईरानी की अस्मिता जो है वो उसकी परख होगी। कितनी पकड़ उनकी अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी जनता में, अपने वोटरों में बनी हुई है। तो इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, इसलिए मैं ये संक्षेप में आपके सामने आज ये बातें रखा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, बहुत बहुत